हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक हनीशकल का लेसन नंबर 6 हूँ आई एम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, कहानी पढ़ने से पहले, इन दिस लेसन वी लुक एट, इस पाठ में हम देखेंगे कि व्हाट वी आर लाइक, हम किस तरह के हैं, एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट, और हम कैसे एक दूसरे से अलग हैं। वी ऑल आर इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज, हम सभी अलग अलग तरीके से दिलचस्प लोग हैं। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम सभी अलग अलग कार्यों में अच्छे हैं। एज यू रीड दिस, जब तुम इस पाठ को पढ़ो, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक, तो इस बारे में सोचना कि तुम किस तरह के हो। एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग, और तुम्हें कौन से कार्यों करने में खुशी मिलती है। हु आई एम, मैं कौन हूँ। पार्ट 1 मेनी वॉइसेस। पहले राधा क्या कहती है, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना मेरी पसंदीदा एक्टिविटी है, गतिविधि है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बिल्कुल ठीक बाहर, देर इज़ ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है, विच आई लव टू गो अप, जिस पर मुझे चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी शाखाएं बाहर की तरफ फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए इस पेड़ पर चढ़ना आसान है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस, और मैं इसकी दो शाखाओं के बीच वाली जगह पर आसानी से आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी, मेरी माता जी मुझसे कहती हैं, इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना समझदारी वाली बात नहीं होती है। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब्ड अप टू, लेकिन एक दोपहर बाद वह भी पेड़ पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम दोनों वहाँ पर बैठे हुए बातें करते हुए और कच्चे आम खाते हुए बैठ गए। When I am high up in the tree, जब मैं पेड़ पर ऊंचाई पर होती हूँ, I feel like I can rule the whole world, तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं सारे संसार पर शासन कर सकती हूँ। ये राधा के विचार थे। आइए देखते हैं नंबर 2, नासिर। ये क्या कहता है, When I grow up, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, I want to become a seed collector, तो मैं बीजों को इकट्ठा करने वाला बनना चाहूँगा। We have cotton fields in our village, हमारे गांव में हमारे कपास के खेत हैं। And every year, और प्रत्येक वर्ष, my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. Spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. हमारे गांव में हमारे कपास खेत हैं और प्रत्येक वर्ष मेरे पिताजी को कपास के पौधे बोने के लिए काफ़ी पैसे नए बीज खरीदने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी ने मुझे बताया, दैट कि मैनी ईयर्स एगो, कि कई वर्ष पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, वह अपने खेतों से ही, अपने पौधों से ही बीज इकट्ठा कर सकते थे। विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जिन्हें अगले वर्ष नई पौध उगाने के लिए बोया जा सकता था। बट टुडे दैट डजंट वर्क, लेकिन आज यह सब चीज़ें कारगर नहीं हैं या काम नहीं करती हैं। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, इसलिए हमें प्रत्येक वर्ष नए बीज खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो, मैं इसका पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, मैं यह सीखना चाहता हूँ कि बीजों को कैसे संरक्षित या सुरक्षित रखा जाए।
सो दैट, ताकि वी कैन यूज़ देम अगेन, ताकि हम उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकें, एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और प्रत्येक वर्ष में पैसा खर्च करना ना पड़े। नेक्स्ट रोहित। रोहित के क्या विचार हैं? रोहित कहता है इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारे पैसे हों, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, तो मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि मैं यात्रा ही यात्रा करता रहूँ। कहाँ? आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के पर्वतों को देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वे पत्रिकाओं के चित्रों में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। आई विश, मेरी इच्छा है, आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका, और मेरी इच्छा है कि मैं साउथ अफ्रीका में जो अमेजन नदी है उसमें ऑन ए राफ्ट, एक नौका से उसकी यात्रा करूं। अमेरिका की अमेजन नदी में नौकायन करूं, नौका से मैं उसकी यात्रा करूं, सवारी करूं। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, और मैं लक्षद्वीप के तटों पर रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और कोरल मूंगा या परवाल इसे कहते हैं, और मूंगा या परवाल देखने के लिए गोता लगाना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, और मैं सोचता हूँ कि मुझे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में जाना चाहिए, और या अथवा द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, या फिर चीन के पुराने बीजिंग शहर जाना चाहिए। एंड द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, या मुझे मिस्र के पिरामिड भी देखने जाना चाहिए। बट व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय इन सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, लेकिन वास्तव में मुझे पुरानी इमारतों, बिल्डिंगों, भवनों की अपेक्षा प्रकृति को देखने में अधिक आनंद आता है। ये रोहित का था। नेक्स्ट है सरबजीत। अब देखते हैं सरबजीत क्या कहता है, उसके क्या विचार हैं। वट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ। वो कहता है कि मुझे जब मैं सच बोलता हूँ और लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, जब उदाहरण के लिए जब मैं मेरे अध्यापक से कहता हूँ कि मैं गृह कार्य नहीं कर सका, बिकॉज, क्योंकि रवि बोरोड माई बुक, रवि मेरी किताब उधार मांग कर ले गया था। एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, और वह इसे वापस लौटाना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी, और अथवा जब मैं अपने माता पिता से कहता हूँ दैट इट वॉज नॉट मी, कि वह मैं नहीं हूँ, बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, कि वह मैं नहीं हूँ जबकि मेरा छोटा भाई है जिसने झगड़ा शुरू किया था। या फिर, और इफ़ आई टेल माई टीचर, और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, अथवा यदि मैं अपने अध्यापक से कहता हूँ कि मैंने वास्तव में परीक्षा के लिए पढ़ाई भी की थी, फिर भी मेरे नंबर कम आए हैं या अच्छे नहीं आए हैं, खराब नंबर आए हैं। दे ऑल लुक एट मी, वो सब मेरी तरफ ऐसे देखते हैं, ऐसा सोचते हैं, एज इफ मानो दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, कि जो ऐसा सोचते हैं उनके विचारों में जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेस इज रियली एंगर्स मी, और उनके चेहरे के भाव वास्तव में मुझे गुस्सा दिलाते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, और कभी कभी तो मुझे नीचे अपने जूतों को देखना होता है। एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनना होता है। सो दैट आई डोंट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मैं यह न दिखा सकूं कि मैं गुस्से में हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चा है डोलमा नाम की लड़की है, उसके क्या विचार हैं उसके बारे में देखते हैं। वो कहती है व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लव व्हेन आई से दैट, और जब भी मैं ऐसा कहती हूँ तो लोग हमेशा मेरे ऊपर हंसते हैं। बट आई एम श्योर
लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ, आश्वस्त हूँ, दैट आई विल डू इट, कि एक न एक दिन मैं ये करके दिखाऊंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी, क्लास का प्रत्येक बच्चा मुझसे पूछता है कब, मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब उनके पास कोई समस्या होती है तो वह सब मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे अध्यापक मुझ पर हमेशा विश्वास करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब भी स्कूल में कुछ करने की आवश्यकता होती है तो मुझसे वो सलाह लेते हैं या मेरा सम्मान करते हैं, मेरी बातों को मानते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, और मैं सभी के लिए चीज़ों को पहले से और अच्छा और बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, और मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे अस्पताल हों, अच्छी सड़कें हों और अच्छे अच्छे स्कूल हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, और मैं निश्चित तौर पे बताना चाहती हूँ कि भारत में ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, हु विल इन्वेंट cures फॉर डिजीज एंड सेंड स्पेसशिप टू मार्स, और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं जो बीमारियों के इलाज खोजेंगे और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजेंगे। नेक्स्ट अब पीटर का है। पीटर क्या कहता है, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का दूसरा रविवार मेरा पसंदीदा दिन होता है। क्यों होता है? ऑन दिस डे ओवर ऑल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म, क्योंकि इस दिन हमारा सारा परिवार हमेशा सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाता है। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस, मेरे पिताजी पहले से ही टिकट ले लेते हैं, टिकट्स इन एडवांस। एंड ऑल ऑफ अस माई ग्रैंड मदर, और सभी हम सभी, मेरी ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, माई 2 ब्रदर्स मेरे 2 भाई, एंड आई और मैं, टेक द बस देयर, और वहाँ के लिए बस पकड़ते हैं या बस के द्वारा वहाँ पर जाते हैं। इन द इंटरवल, और जब फिल्म का इंटरवल होता है, लंच होता है, मध्यांतर होता है, देन माई फादर मेरे पिताजी बाइज अस पीनट्स, हमारे लिए पीनट्स मूंगफलियाँ बाई करते हैं, खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और मुझे हॉल के अंधेरे में बैठकर खाना और फिल्म देखना बहुत ही अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और उसके बाद हम सभी लोग आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन ए गुड मूड, और हर कोई अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, और हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारा परिवार इतना प्रसन्न और खुश है। तो यहाँ पे पार्ट 1 समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।